वालेकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क के पेंटागन स्टूडियो से आप सबको वेलकम करते हैं। आज की हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होगा स्पोर्ट्स डेस्क और सेंट्रल स्टूडियोज में बात होगी पाक अमेरिका ताल्लुकात पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रिपब्लिक की कुछ अहम तरीन खबरों की। और पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ज्यादा तवील हो गया। लोग अब भी जो गाली देते हैं वो राजा परवेज अशरफ के नाम को जाती है, लेकिन वापडा से साथ ही साथ ये अपील भी की जाती है कि वो बिजली के बिलों पे नए पानी और बिजली के वजीर का नाम लिखें ताकि गालियां सही जगह पहुंच सके। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान सुन ले, सरहद पार जंगजुओं के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये क्वालिटी सिर्फ पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। कोई भी आए बाहर से हमला करे और हम बर्दाश्त करें। और साइबेरियन टाइगर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टाइगर डे मनाया गया और वॉक की गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक ने साइबेरियन टाइगर की खाल पहनकर उस वॉक में शिरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दफा हुकूमत में आई लेकिन सिंध के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये सोचा है कि अब हम पूरे सिंध को पंजाब में शिफ्ट करेंगे और उनके लिए दूध और शहद मुफ्त होगा। और कोयटा सिविल अस्पताल के अहाते में डॉक्टर्स की शादी 3 रोज तक जारी रही और तीनों दिन तक डॉक्टर्स ढोल की थाप पर मरीजों की थेरेपी करते रहे, जिसे ढोल थेरेपी का नाम दिया गया। बड़ी बददुआएं ली उन्होंने दिल के मरीजों से। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर देखते हैं भगत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। ओवर साहब, 9/11 एक अफसोसनाक वाक़या, हजारों कीमती इंसानी जानें चली गई, मगर वो वाक़या जाते जाते इस दुनिया को एक नई टर्म दे गया, वार अगेंस्ट टेररिज्म। उस वार में हम सब शरीक थे। हम पाकिस्तान वाले सबसे आगे आगे थे, या शायद हमें आगे आगे लगाया हुआ था अगलों ने। बस आज अमेरिका को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। आयो मेरे नाम। और क्या नहीं किया तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने, हैं? तुम्हारी तेवरी से बाल ही नहीं जाते, वरना ये वार अगेंस्ट टेररिज्म की आड़ में अफगानिस्तान और इराक में ये लिटिल बुश वाज लुकिंग फॉर द सीनियर बुश ऑफ द सीनियर बुश ऑफ द फैमिली बुश। ओए अमेरिका, और मेरी जान, यहाँ पे एक अब्यूजिव सेंटेंस की कमी है। वो पूरा कर देता मगर मैं अखलाकी इक़दार की पासदारी में खामोश। वरना अगर तो मैं करूं पाकिस्तानी अवामी जज्बात की नुमाइंदगी, तो ये क्लिंटन से ओबामा तक का सफर एक ही फिक्रे में ना तय कर दूं मैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, तो हाडी मैं खैर ही ना कर दूं। और खुद जब चाहो तालिबान हक्कानी नेटवर्क सर्विसेज वालों से राबते बहाल करो और कीचड़ हम पे उछालो, हैं? और ये हमारी ये ISI को बुरा कहने से पहले FBI और ये क्या है भाई लड़के, CIA, हैं? ये अगर अपने गिरेबानों में झांकें तो सिवाय नाअहली और बो के कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 कीमती जानें गई। ऊपर ये कहाँ का इंसाफ है कि इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आप उसका बदला आज तक लाखों अफराद की जानों की सूरत में लेते ही जा रहे हैं। ओ अमेरिका, मेरी जान, ये हमारी मेहमान नवाजी का मतलब बिल्कुल ये ना लिया जाए कि हम घर की रजिस्ट्री भी तेरे नाम ही कर देंगे, समझ आई? और जरा जोर से बोलो, आवाज अमेरिका तक जानी चाहिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ मजीद स्टोरीज को अनफोल्ड करते हैं। और कर्नल शफीक नियाजी नामी शख्स ने कहा है कि कराची में ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तो फिर वो सिग्नल पे मुझसे मोबाइल किस लिए छीना था? ये मुझे पैसे किस लिए छीने परसों यार गली से? मेरा वहम होगा। शायद मैं कोई जहनी मरीज बन गया हूँ। सब कुछ तो ठीक है यहाँ पर। देख शफीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। बात कर लेते हैं सीएम सिंध के बारे में। सीएम सिंध ने कहा है कि सरकारी जमीनों को कानूनी कार्रवाई के जरिए खाली कराया जाएगा और सबसे पहला एक्शन सीएम हाउस में लिया जाएगा, जिससे गैर कानूनी कब्जा छुड़वाया जाएगा। और अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर मटको के पास और देखते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या है। ओवर टू यू मटको।
अस्सलाम वालेकुम रिपब्लिक, क्या हाल है तुम्हारे रिपब्लिकन? ठीक ठाक हो, खैरियत से? मैं माजरत चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बड़ा एब्सेंट हूँ, मैं क्लास में आपको जो है इंटरव्यू नहीं दिखा सका हूँ। उसकी वजह ये है कि सैलाब आ गया भाई सिंध में, तुम्हारा ये बदीन में सैलाब, ये तुम्हारा ये इस तरफ पूरा इतना इतना गोडे जितना पानी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा उधर जाके कोई उनकी मदद की जाए, इसीलिए जो है ना मैं जो है आ नहीं सका टीवी पे। बहरहाल अब मैंने जो कहा, जैसे मैं वापसी आया हूँ, मैं तुम्हें पॉलिटिकल इंटरव्यू भी दिखाया हूँ, मैं तुम्हें जो है नहीं स्टॉक का भी दिखाया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ का दिखाया हूँ। आज मैंने फैशन का रुख किया है, मैंने कहा चलो क्यों नहीं, फैशन का भी थोड़ा हमारे ऊपर हक है, फैशन से भी इंटरव्यू लेने में। वो लोग क्या किस तरह फ्योर करते हैं, किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए मैं आज आ गया हूँ। आज मेरे साथ एक जोड़ी मौजूद है, जनाब सैयद रिजवानुल्लाह साहब एंड फायदा अंसारी साहिबा। ये न्यूली जोड़ी है, अभी मार्च में इन्होंने शादी की है। मैंने कहा तो इनका इंट्रोडक्शन करवा दें। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। तबीयत सही? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, सवाल जवाब का किस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो से रुजवान साहब आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि नए आने वाले जो लोग हैं इस फील्ड में, वो जो है नहीं क्यों नहीं आना चाहिए उनको? एक कोई 3-4 वजह बता दें कि इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाहिए। पहला सवाल ही मेरा है, क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ। पता है यार मटकू, पहले से ही डरा दे उन्हें। नहीं ना आने की वजह ये होगी कि क्यों ना आए भाई, अगर आप मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ काम नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको 100% डेडिकेशन के साथ नहीं आगे बढ़ा सकते हो तो आप मत आओ। लेकिन ये कि अगर आप वाकई कर सकते हो और आपके अंदर इतना सा भी वो स्पार्क कहते हैं ना, क्या माचिस जलाते हैं तो वो एक नहीं निकलता स्पार्क, अगर इतना सा भी स्पार्क है तो आप जरूर है। अच्छा, एक थोड़ा सा और सवाल इसी से दूसरा कर लेते हैं आपसे। यार ये बड़ा कोई बात जरूरी है कि भाई इस फील्ड में जो आए खूबसूरत हो, या आप और मेरे जैसे भी चल जाते ताड़ी दो। ये ऐसे मना पूछ लिया, मना में पूछ लिया। मटकू तुम तो मुझसे अच्छे ही हो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती आपकी नजर में होती है। अच्छा, आपको मेकअप के साथ तो गधे के बच्चे को भी रूप आ जाता है, गधे के लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि कमिटमेंट की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं तो ज़रूर आओ। टैलेंट की ज़रूरत है। तो ये कि खूबसूरती तो यार क्या है खूबसूरती? क्या है खूबसूरती? क्या है खूबसूरती? यही मैं सवाल बताओ ना। वही तो मैं सवाल मेरा ये। और वैसे भी खूबसूरती यहाँ है, आंखों में देखो, तुम्हारे सामने और वैसे भी आंखों में ना देखो प्यार हो जाएगा। लेकिन जो लड़कियां नहीं आती है और वो कभी मुझसे एडवाइस मांग रही होती है तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, इवन नई लड़कियां जो मॉडलिंग में आती हैं या आम लड़कियां जो टीनेजर होती है ना, जब वो देखती है कि जो मॉडल है सुपर मॉडल है तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, मुझसे सवाल पूछ रही होती है। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ, नो मैटर व्हाट यू लुक लाइक, आप किसी भी तरह के हैं, कोई भी हाइट है, कोई भी वेट है, मेक मी बिलीव दैट यू आर ब्यूटीफुल। और पता है क्या? तो अगर आप ये मुझे बिलीव करा सकते हैं तो आई विल बिलीव इट। अगर आप खुद अंदरूनी अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो ठीक है, फिर दुनिया भी समझेगी आप खूबसूरत हैं। मलिक तो घूम रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेक मी बिलीव। ये अमी किसी को शक, मैं कह रहा हूँ चल के देखो, किसी को भी पूछो कौन सी मिनिस्ट्री, किसी को बोलेगा इंटीरियर मिनिस्ट्री, यकीन नहीं आएगा। लेकिन उसने मेक मी बिलीव करा है, बोल रहा है कि भाई मैं हूँ। अच्छा, ये जो आपसे खास तौर पे सवाल करेंगे कि ये जो रैंप है, यानी कि जो रनवे है, बड़ा रास्ते पे टमक धुम चलते हैं आपका और काम है। मैंने ये इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस होनी चाहिए, या जैसे किसी ने भी कोई आया मुंह उठा के चल भाई तू शुरू हो जा, फिर चल शुरू हो, ऐसे तो नहीं? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। समझ रहे हैं मेरा सवाल जायज है? बिल्कुल जायज है। बहुत बड़ी ये मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये जो चलना होता है ना, अगर आप डिटेल्स में जाए ना इसकी कि किस तरह से राइट पाँव किस तरह से टर्न करना है, हेड रैम क्या होता है, मिड रैम क्या होता है, और हमेशा वॉक में यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा समथिंग। आपको एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर लाना पड़ता है अपनी वॉक में, एक्स फैक्टर, ताकि लोग आपको भूले ना। अच्छा, बात क्योंकि फैशन की चली चुकी है तो अगला सवाल मैं फैशन के हिसाब से करूंगा कि ये एसएसपी असलम चौधरी के घर पे जो ये हमला हुआ है, इसकी आप मरम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी जो मरम्मत करता हूँ, बड़ा फैशन ऐसे बहुत इस सवाल की गहराई में आप सब जाएं तो अपने आप को पहचान ले, मैं कहता हूँ। अच्छा, अगला सवाल करते हैं, ये तो बताओ, इतना अल्हम्दुलिल्लाह आपने डिजाइनिंग की है, इतनी आपका माशाल्लाह दिमाग, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त, जिसको देख के नजर जिस पे डल जाए वो फैशनेबल हो जाए।
इतना अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट, ये बताओ कि टारगेट किलिंग कौन करवा रहा है? जो ताड़ी हम अपना खुद अपने आप को ब्लेम नहीं लेते, हम दूसरों पे ब्लेम करना डाल देते हैं, शुरू कर देते हैं कि भाई इंडिया करा रहा है, ये करा रहा है, मैं तो इजराइल कह रहा करा हूँ रहा है। बड़े-बड़े देखिए, डिजाइनर्स करा रहे हैं, बड़े-बड़े डिजाइनर करा रहे हैं। बिल्कुल नया को आने दो, बड़े-बड़े जो हैं वो आराम करें और हम उनकी खिदमत मेरा भी यही सवाल है, अगला सवाल भी यही है। बिल्कुल ठीक है, सुना है ये बिल्कुल जो ठीक है। डिजाइनर है ना, ये अभी तो आप तो माशाल्लाह अभी करियर पे पाथ में है, अभी आपसे पहले पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बलाएं इधर बैठी हुई हैं। आपको ये तुम्हारा दीपक परवानी, तुम्हारा ये एसएस क्या नाम है इसका, एसएसवाई क्या, अरे क्या नाम पता, एसएसवाई अजीब एक एबीसीडी क्या ये नाम रखती है, एचएसवाई आपका एचएसवाई, ये सुना है किसी नए को जो है आने नहीं देते हैं ये। पता है यार मटकू, ये अल्लाह भी- इनको भाई, नहीं यार, इनको ये- खुदा खुदा तो सबसे पूछेगा, लेकिन दीपक परवानी यार जबरदस्त बंदा very है supportive. और नए जो भी लोग आते हैं उनको आगे करता है। अच्छा, हसन शरियार जो लाहौर के अंदर हाँ, है, ये एसएसवाई अगर आप हसन की स्टोरी सुनेंगे ना, जिस तरह इसने शुरू किया और जिस तरह ये आगे बढ़ा, तो आपको समझ में आएगा very कि यार self-made ये person. बंदा जो है ना, ये बंदा ये जरूर कदर करेगा जो नए लोग भी आते हैं। ये इतने लोगों को आगे करता है, इतने लोगों को सिखाता है। हसन शरियार जो है वो उन लोगों में से है जो सिखाने से नहीं घबराता। अच्छा बहरहाल ठीक है। अभी ये भला फैशन के लिए बॉडी बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है कि आप रेसलर हो या आप कोई पहलवान हो, अच्छा। लेकिन ये कि आपका कद बोत और जिसामत एक इस तरह की होनी चाहिए कि कैमरा जो है वो आपको पसंद करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये नए आने वालों के लिए, अपकमिंग के लिए जो कि बंदा है, मना के ये बड़ा बहुत लोगों के जहनों में सवाल है, जो गरीब है, जो बेचारा शायद इसकी इतना सोर्स नहीं है, गरीब है, लेकिन अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है बहुत, मेरी तरह मना के हुस्न वाला बंदा है, माशाअल्लाह, तो हाँ। वो करना चाहता है, मॉडलिंग भी करना बहुत चाहता लोग हैं है, ऐसे। तो किस मीठे से रब्ता करे वो, यानी बहुत कि लोग हैं ऐसे, हमारे मीडिया के अंदर ऐसे बहुत मीठे सारे लोग हैं मौजूद हैं। जो मेरा जिस तरह मैं लोगों को जानता हूँ उनका बिल्कुल गांव देहात से ताल्लुक है, अच्छा। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बड़ा ये मैंने सुना है कि भाई मॉडलिंग में जो खास तौर पे जो खातून है, मना खवातीन है जो, उनमें ये कि ये फिलाने भाई ये फरियाल ताफ की मॉडल है, ये उसकी है भाई, उनके साथ काम करती है, बड़ी ग्रुप बनती है, ग्रुप यानी कि समझ नहीं, यानी कि फिलाने के ग्रुप में मैं नहीं जा सकती, तू क्यों वहां गई, तू उधर नहीं कर सकती, फिर वो दूसरी बोले भाई तू तो मेरी है, तू क्यों उधर जा रही है, हाय तेरे को शर्म नहीं है, अल्लाह उधर क्यों गई तू, नहीं, इस बिल्कुल, तरह ये ग्रुप्स बिल्कुल में आपस मेल में है मॉडल्स ही में नहीं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल में मेल में ज्यादा होता है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं 6 साल से काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहते हैं ना कि लाहौर कराची की आपस में नहीं बनती। हाँ, ये बड़ा मैंने है, लाहौर लाहौर में भी कराची। काम किया है, मैंने कराची में भी काम किया है, सारे फोटोग्राफर्स के साथ। अच्छा। आई कैन प्राउडली से कि मैंने, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं तुम हमारी ग्रुप की हो तो तुम इस फोटोग्राफर के साथ या इस कोरियोग्राफर का शो नहीं कर सकती। मैंने अच्छा। हर इंसान के साथ काम किया है। एंड में मैं ये कहूंगा कि आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, हम आपने जो आपके है बहुत मशकूर क्योंकि इसलिए भी हूँ कि आपने जो है ये वादा जो कर दिया ना मुझसे कि मैं आपकी पूरी टीम के लिए कपड़े बनाऊंगा, वो भी मुफ्त में। बिल्कुल, अल्लाह, मुफ्त में। मुफ्त में कौन बिल्कुल, बनाता है, ये बहुत वादा कर जरूरी दिया। जवाब वो दूसरी दफा हो गया। देखो भाई सबके लिए जरूरी है कपड़े बनाने और वो जो भी होगा वो हम देख लेंगे। चेक इन्होंने मुझे बहुत तगड़ा दिया है। अच्छा चेक एक, अच्छा मैं फिर बदले पे आऊँ, हाँ, बदले। ठीक है भाई, चेक इन्होंने हम तो इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने अभी वादा किया है कि ये सैलाब जदगान के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक मुझे बिल्कुल, देंगे इंशाल्लाह, 2 करोड़ रुपए, रुपये 2 करोड़ रुपया फॉर द सैलाब जदगान। अभी बोलो 2 करोड़ क्या 20 करोड़ 20 करोड़ देगा वायदा। आप दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन आया उसी दिन जाएगा, उसी दिन जाएगा, इंशाल्लाह, ये पक्की बात है ना। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह बहुत आगे बहुत भी बात शुक्रिया। करेंगे। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। रुपा लोग ये थे जोड़ी आपने चेक की, रुजवान से रुजवान अल्लाह और फायजा अंसारी साहिबा। ये माशाल्लाह बाजी ने भी बड़ा अच्छी बात की, भाई ने भी बड़ा मैं समझता हूँ जबरदस्त बात भाई की। आपकी क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप आए और Thank you for बहुत मजा having आया, us. बहुत मजा आया। मजा अल्लाह हाफिज़। अभी चले जाओ, टीवी बंद कर दो या चैनल चेंज कर, चलो इधर चलो। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। We'll see you in a while. वेलकम बैक। कुछ मजीद स्टोरीज को अनफोल्ड करते हैं। और भारतीय वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा है कि अमेरिका ने ISI की हकीकत जान ली है। देख भाइयों कृष्णा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तेरी हकीकत तेरे घर वालों ने जान ली ना,
तलाक हो जाएगी तुझे, बस समझ आएगा तू। पंजाब हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि वफाकी हुकूमत जानबूझकर रायविंड महल के इलाके में लोड शेडिंग कर रही है ताकि मच्छर मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब को काटे और उसे डेंगू हो जाए। उसे यानी कि मियां साहब को, उन्हें मच्छर को नहीं, उन्हें। और चलते हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर लाला के पास और देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या है। ओवर टू यू लाला। जी, कभी मैं अकेला बैठा होता हूँ तो सोचता हूँ कि ये रेंजर्स अच्छी है या गंदी है। भाई हम लोगों का भी तो कसम से कोई भरोसा नहीं है। कभी हम कहते हैं कि ये रेंजर्स अच्छी है, कभी बुरी है। कुछ दिन पहले जो है सारे मिल के बोल रहे थे कि रेंजर जो है वो गंदी है क्योंकि इसने मासूम बेगुनाह जो है सरफराज को मारा है। और फिर कुछ दिन पहले जो है वो खबर आए कि टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। कामरान खान भी आगे टीवी पे और कहा कि शाबाश रेंजर्स, और बाद में फिर बोले कि गो रेंजर्स। ये कैसा बात है कि पहले बोलते हैं कि शाबाश रेंजर्स, बाद में बोलते हैं गो रेंजर्स। अभी हमारे में कुछ सवाल है, अगर ये ऑपरेशन पहले शुरू हो जाता तो क्या इतने लोग मरते? दूसरा ये कि अगर आपने रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात दे दिए हैं, क्या आपने पुलिस को भी जो है वो रेंजर्स के इख्तियारात दिए हैं या नहीं? और तीसरा ये कि डीजी रेंजर्स को आपने हटाया, फिर किसी ने लगाया? आपने किसी से नहीं पूछा। अगर ब्यूरोक्रेट होता तो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह रहम फरमा दे। कैमरामैन गुलाटी जान के साथ लाला स्टोर। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ, जहां पे बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल बेग का क्रिकेट कंट्रोवर्सीज पर तजिया। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा इकबाल बेग का आप सब लोगों को सलाम। आज हम बात करेंगे हालिया छपने वाली किताब कॉन्ट्रोवर्शियली यूअर्स के ऑथर शोएब अख्तर से, जिनमें उन्होंने काफ़ी लेजेंडरी क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़, बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स पे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। उनसे पूछेंगे कि आखिर इन इल्ज़ामात की वजह क्या है, उनका पर्सनल जो है उनके साथ बायस है, पर्सनल जो कहें हसद है, या फिर वाकई उनके दिमाग में कोई और चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम, मेरा बस सबसे पास शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मैं बात करता हूँ क्रिकेटर जितने भी मैं इल्ज़ाम लगाया हूँ मेरे पास तस्दीक मौजूद है। मैं सब कुछ, मैं बैट उठाया किसी पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसकी पूरी तस्दीक की, रिसर्च किया। अब मैचेस उठा के देख लें, देखें ये सचिन तेंदुलकर ऐसे हीरो बनाया हुआ है, ये ही इज़ नॉट अ हीरो। अच्छा, अब आप पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो कि कोर्ट में, यानी कि जिस कोर्ट का जज मैं हूँ जिस कोर्ट का जज मैं हूं, अब पहला इल्ज़ाम आप पे ये है कि आपने वसीम अकरम जैसे जो कि सुल्तान ऑफ क्वीन स्विंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वसीम अकरम आप जैसे छोटे बॉलर को जो है वो उनका कैरियर तबाह करना चाहते थे। आखिर इसकी क्या वजह? दे बात सुने, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, साहब बराबर होते हैं। उम्र की बात होती है, वो मुझसे पहले पैदा हो गए तो वो बड़े हो गए। अदरवाइज मैं कहता हूँ बॉलिंग में मैं ज़्यादा स्पीड था, मैं काफ़ी क्विक था उनसे। बात ये देखें, वसीम और मेरा पंगा आज से नहीं। वसीम चाहता था मैं टीम में ना खेलूँ, एकदम उसने धमकी दे दी। मैंने अपनी किताब को जो पढ़ना है वो अगर आप पढ़े चैप्टर 5 जिसमें मंकू की वापसी का उन्वान है, उसमें अगर आप देखें जी, उसमें देखें मैंने क्लियर लिखा है कि वो कह रहा है टीम के तमाम लड़के मैं लेके लग हो जाऊँगा अगर शोएब को नहीं खिलाया तो। अगर जिया ने मुझे बचा लिया उधर, वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं ईशा देवल के साथ मैं डांस किया, मैं ईशा मुझे सेट हो गई कहने को। अब वसीम मुझे कहता है कि भाई हमारी बात कराओ, नंबर दो। मैं देखा वसीम, देखा वसीम में भी स्टार है। मैं जब भी जाता था ईशा के घर के बाहर, मैं जाकर 3 दफ़ा ये करता था, ये ठीक है, या मैं तो खम्बा बजाता था। अब मैं बताया मुझे एक दफ़ा तो मैं बैल बजाई है, उधर से वो निकला बॉबी, कह जी फरमाइए। मैं अब ज़्यादा उसका भाई था, मैंने कहा भाई अंकल बॉल आ गई, बॉल दे दे। उसने मुझे बॉल दे दी। वसीम अगर यूँ पकड़ा जाता, खुद अपने मां से बताया मुझे, वसीम को तो हर कुछ जानता है, स्टार, उसको देख लेते बोलते भाई ये हमारे घर पे क्यों आ रहा है। तो ये बेसिक फैक्टर ये था जो मेरा उनसे खिलाफ ही वजह। एक और इल्ज़ाम आप पे आपने जो कि लगाया वो कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, काफ़ी क्रिकेट के हलकों में उनको दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। आपने कहा कि वो आपसे डरते थे, तो इसके पीछे क्या आपके पास रीज़न है कि वो आपसे डरते थे? मैं उसको बिल्कुल भी क्रिकेटर नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि वो इज अ मैच विनर। देखें बात यह है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ डरा कैसे। एक दफ़ा वहाँ पर हम लोग मैच खेले मोहाली में, अचानक से बत्ती चली गई। मैं पीछे गया हूँ, मैंने उसको किया बाऊ,
आप यकीन करें उसका त्राण निकल के डर गया। वो डरपोक आदमी है, ही इज डरपोक आदमी। वो डरता था मुझसे, हमेशा डरता था, कहता था अब तू इस तरह ही। एक दफ़ा बैठा मैंने यूँ पकड़ा थाली का, यूँ फड़ा, जाकर फट करके मारा, वो त्राण निकल गया उससे। थैली जो गया। वो डरपोक आदमी था, डरपोक है और रहेगा। देखिए उसके अंदर ये डर है, ये नेचुरली डर है उसके अंदर, पहले पड़ा हुआ है उसके अंदर। वो बहुत डरता था मुझसे। मुलजिम शोएब अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे तीसरा इल्ज़ाम जो कि हल्का क्रिकेट लगा रहा है वो है जो कि इन्होंने बयान दिया था शाहरुख खान के बारे में। इन्होंने कहा था कि शाहरुख खान जो हैं वो इनके बड़े भाई हैं। तो शोएब आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे उसने IPL खिलाया, उसने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं ठीक है, हम आपके भाई हैं, आप अगर इस तरह मोहब्बत करते हैं हमसे। मुझे नहीं पता चीटिंग क्या कर रहा मेरे साथ। मेरे साथ चीटिंग है। मुझे IPL में मेरा तकरीबन मुझे डेली मैच है तकरीबन 500-600 रुपये मिलता था। 500-600 रुपये IPL यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के। माय लॉर्ड सुन तो देखिए वो पहले रखता था इतने, मेरे इतने बंदा 500-600 रुपये। जैसे मैच खत्म हो रहा था मुझे आगे 150 रुपया मेरी तली पे रखता था, बोलता ये आज का मैच है। मैं शुरू में मैंने कहा शायद वो पूरे उसके बाद खुले नहीं है। कहते मैं पूछा मेरा पैसा इतना बनता तुम मुझे काम दो। कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें इतने साल एक साल इतने पैसे 1000 रुपये का नोट दे दो, तुम उससे बिगड़ जाओगे, तुम फजूल खर्ची करोगे, सिगरेट पियोगे, उससे तुम चीज़ें खरीदोगे। मैं कहा देखे आप मेरे भाई हैं लेकिन इंसाफ ये है मुझे पैसे नहीं, पैसों में बहुत डंडी मारी है मेरे साथ। अच्छा। और मैं कहता हूँ मैं ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये फिल्मों में अच्छा है, एक दूसरे को मिला देता है, कभी साहब अली खान उससे मिला दे, कभी उससे। असली ज़िंदगी इसकी मैं बताऊँ आपको, असली ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बहुत बड़ा चीटर आदमी है, इसने मैं बहुत चीटिंग की है। इसने मेरे साथ चीटिंग की है, ईशा के साथ चीटिंग की है। ईशा के साथ? चलो मेरा तो ठीक था, इसने ईशा के भाइयों को बता दिया कि भाई तेरे घर में इसका आना जाना है। अच्छा। मुझ पर बड़ा शक की निगाह देखना शुरू हो गया था वो लोग। अच्छा, आप पे शक भी करने लगे थे। बहरहाल आज का हमारा वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह शोएब अख्तर से एक और नशिस्त भी ज़रूर लगाएंगे अगले हफ्ते लाजमी इंशाल्लाह। एक और किताब लिखने वाला मिर्जा साहब, मैं आपका भी जिक्र करूंगा। मुझे आपके सारे चट्टे बट्टे पता है, मैं सब लिखूंगा। मैं बताऊंगा दुनिया को कि आपने जो ये रैम लगाई हुई है, जो आपको नाम याद रहते हैं सबके, किस वजह से ये वो बंदा कौन है जो आपको कान के पीछे फीड दे रहा होता है। उसको वो गूगल से आ रही होती डायरेक्ट। वरना तो देखे कोई और सूरत नहीं, इंसान को इतने नाम याद नहीं हो सकते। इंसान को नहीं पता चल सकता उसके इतने नाम याद है, फलां वहाँ का फलां वहाँ। आप बेसिकली गूगल से कनेक्ट होते हैं। मैं अगली किताब में ज़रूर लिखूंगा। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, इंसान को यकीनन याद नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो मिर्जा इकबाल बेगम। बहरहाल अच्छा बात यहीं पे खत्म करते हैं। मैं एक और बल्कि किताब लिखूंगा, उसका अनुमान रखेंगे 100 शगुफे। उसके अंदर मैं गाने भी लिखूंगा उसके अंदर जो जैसे होते हैं ना ये सोनू निगम के गाने। यकीन करें आप मुझे अब जहर लगना लग गया। पहली दफ़ा हुआ है कि इस 4-5 मिनट की गुफ्तगू में मुझसे ज़्यादा कोई बोला हो। प्लीज़ अब खामोश हो जाइए। इंशाल्लाह आप चलते हैं हमारे सेंट्रल स्टूडियोज़ जहाँ पे भट्ट साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ भी लिखूंगा। आप मुझे, मैं पत्रकार बन गया हूँ। पत्रकार। And now, from Central Studios of the Republic, this is Buzz. जी आप सबको खुशामदीद कहते हैं सेंट्रल स्टूडियो में ख़वातीन और हज़रात। और हमने बात करनी थी क्रिकेट की कंट्रोवर्सी पे हालिया शोएब अख्तर की किताब के ऊपर, लेकिन जब हमने ख़बरें देखी तो बिल्कुल एक नया चेंज फील हुआ हमें। अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशन आप सबके सामने, लोग डरे हुए हैं, अजीब अजीब से सवालात पूछते हैं हमसे कि क्या अमेरिका अटैक कर देगा। पाकिस्तान का स्टांस आप सबके सामने अप्रिशिएट करते हैं उसको हम, और सबका अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त कौम जो है कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए, क्या वाकई ये कोई सीरियस बात है या सिर्फ अमेरिका की एक और धमकी है या कोई नई गिमिक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मीडिया किस तरह देख रहा है इसको, क्या मीडिया सही रोल प्ले कर रहा है। अगले दिन जंग की बात, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मीडिया जंग करवा के छोड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन पॉलिसी इस दफ़ा में कुछ चेंज नज़र आई, क्या वजह है, इस दफ़ा कानों में बात नहीं हुई, एक दूसरे को देख के सर टकरा के हंसे भी नहीं। तो हुआ क्या, फॉरेन पॉलिसी की चेंज का कोई बड़ा चेंज आया है या इस दफ़ा कोई फर्म एक्शन लिया है पाकिस्तान ने, या फॉरेन पॉलिसी ने फर्म एक्शन लिया है, मीडिया का क्या रोल है, सब डिस्कस करेंगे। मेहमानों का आपको तारुफ करा दूं। सबसे पहले शाहमूद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। मेरी बात आज हम बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे, बात खुलकर ही होनी चाहिए। और मैंने देखिए मेरे तो एक जो स्टांस था मेरा उस दौर में वो यही था, उसको गलत इस पे हम बात करेंगे। आपका शुक्रिया मैं पहले अदा करेंगे ना इस पे बात? नहीं बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके और जो नई हमारी फॉरेन मिनिस्टर उनके फ़र्क क्या है, साथ ही तशरीफ रखती हैं। बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ़ थी दुबई में किसी फेस्टिवल शॉपिंग में, लेकिन आप आई यहाँ पर। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, आपका स्टांस काफ़ी लोगों को पसंद आया। इंडिया जाके भी आपकी कारदगी अलग थी, इस दफ़ा यूएस में भी आप बड़ी फर्म खड़ी रही। बहुत शुक्रिया आपका इनार रब्बानी कर। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि
किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ना था कि वहाँ पे कोई जाता और फिल्में साइन करता इंडिया में जाके। यशराज बैनर के साथ मैंने फिल्में साइन की हैं। ये पाकिस्तान के, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले वक्त में जब ये फिल्में रिलीज़ होंगी तो यकीन जानिए कि अली ज़फ़र की मेरे ब्रदर की दुल्हन भी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। बिल्कुल। हामिद मीर साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, वो बैठे, उनसे मैं पूछूंगा हामिद मीर साहब से कि वाकई के मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो जंग की सिचुएशन पैदा कर रहा है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। भट्ट साहब देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत पैनल बनाया है और उसमें मुझे भी शामिल किया है। मीडिया पे जितने इल्ज़ामात हैं, जितने भी सवालात हैं, उनके सबके जवाबात आज मैं सबके सामने पेश करूंगा। आज इंशाल्लाह हासिब ज़िंजो साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी लाइन पे लेंगे। नहीं, मैं आप इस वक्त, आप शायद आदत है आपको प्रोग्राम कंडक्ट करने की, आज आप गेस्ट हैं तो आप ऐसे एक्ट करें जैसे आप गेस्ट आए हैं। तो आप बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में थोड़ी आदत नहीं रही है, हमेशा से मैंने कैपिटल टॉक किया है, तो इसलिए मैं ज़रा अपने उसमें हॉल में चला गया था। कोई बात नहीं है जी। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं हिना रब्बानी खान साहिबा आपसे शुरू करूँगा। आप अभी क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, आप हालिया दौरा किया आपने, बड़ा अच्छा दौरा बन रहा था मगर नहीं हो सका। आपके साथ उनके ताल्लुकात आपको किस तरह के नज़र आए, आपको किस तरह फीडबैक मिला है? देखिए भट्ट साहब, उनका रवैया मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा है और वो बड़े मिलनसार हैं वहाँ पे सारे। जैसे अब हेलरी जो है उसने बड़ी ज़िद की मुझे कि मेरे साथ गई, वो चूड़ियाँ डलवाने गई थी, वो हम दोनों ने चूड़ियाँ डलवाई दोनों सहेलियों ने जाके वहाँ पे। मिशेल मेरे साथ बड़ी फ्री हो गई इन थोड़े से दिनों में, छोटी सी मुलाकात में। और इसके अलावा जो है ओबामा साहब हैं, जो उनकी बेटी जो है छोटी साहबजादी जो इनकी, वो ज़िद कर रही है कि बाजी घर चलें, बाजी घर चलें, बाजी घर चलें। हमने आपके लिए हबशी हलवा बनाया, तो मैंने अब वहाँ पे गई हूँ। हबशी हलवा बड़ा मज़े का होता है, आप भी कभी जाएँ तो ज़रूर खाइएगा। ओबामा साहब की तस्वीर बनाते हैं वो उसके ऊपर कोन के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा प्यारा लगता है हलवे पे। जैसे यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हालात उस वक्त तक ठीक? हाँ जी, हालात उस वक्त तक ठीक थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ दिखावा है और अमेरिकन जो हैं वो बेसिकली किसी के भी नहीं हैं। उन्होंने तो कोलंबस का एहसान नहीं माना, उन्होंने तो ये कह दिया था कि जी अमेरिका जो है वो जी पहले से ही बना हुआ था, वो पहले से मौजूद था, तो ये हमारा एहसान कहाँ याद। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। शाह साहब आप बताइएगा ज़रा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? आप बड़े बहुत करीब से देखा है आपने अमेरिकन को, काफ़ी करीब रहे हैं आपके क्या एक्सपीरियंस है? आप समझते हैं कि उनको हर दफ़ा जो नया दौरा पड़ जाता है, कुछ अर्से तक पाकिस्तान का बड़ा प्रेस करते हैं, उसके बाद एक नया दौरा पड़ता है और नया बयान आ जाता है, जिस तरह आजकल बड़े अग्रेसिव हुआ? अरे मिल गई ना? नहीं, अब दोबारा हार गया। सवाल क्या था आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह के आप समझते हैं कि उनको कोई दौरा पड़ता है कि हर दफ़ा कुछ दिनों बाद नया बयान आ जाता है उनका सामने? देखिए, जब तक मैं वजारत ख़ारजा से मुंसलिक था तो मेरे अमेरिकन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और ये तो आजकल ये ज़ाहिर है जवान है और ये उस तरीके की सीनियरिटी पे अभी नहीं पहुंची है, इनको अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो। तो ज़ाहिर है ये जो अभी नहीं है, मैं तो गोरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं न सिर्फ मेरे करीबी ताल्लुकात थे हेलरी से, बल्कि बहुत करीबी ताल्लुकात थे और इतने करीबी थे कि अक्सर वो कहती थी नेड़े आ सोने आवे मैं मार गई। तो इस लेवल के ताल्लुकात थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए एक प्रेजेंटेशन होती है। चूँकि मैं अंग्रेज़ लगता हूँ, मैं गोरा लगता हूँ, मेरे ब्लॉन्ड बाल हैं, मैं गोरा लगता हूँ, तो मुझसे वो बराबरी की सतह पर बात करते थे। ये अमेरिकन का पुराना मसला है। अब अगर आपको ओबामा से बात करनी है तो आपको बराबरी की सतह पर बात करनी होगी। इसके लिए रहमान मलिक को भेज दें। नहीं, इसके लिए वो एक सहाफ़ी है जो शाह काला एक सहाफ़ी है यहाँ का, क्या नाम है वो जो शेर की तरह मुँह करता है, क्या नाम? सलीम बुखारी की बात। उसको भेजना पड़ेगा, तब जाके बराबरी की बुनियाद। ये शाहमूद कुरैशी साहब, आप बिल्कुल ओबामा के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सलीम शहजाद के बारे में कोई बात नहीं होगी, किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में कोई खिलाफ वर्जी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जी मीर साहब, सहाफ़त पे बात होगी वो आप शाह महमूद कुरैशी से अलग से कीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया हक्कानी नेटवर्क हर दफ़ा हो रहा है, हक्कानी नेटवर्क से क्या वाकई पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं या कुछ को फीड कर रहा है उसको? आपको ये बताता चलूँ कि ये हक्कानी नेटवर्क 80 की दहाई में ये आपके रशियन ने जो है, रशियन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इनको तैयार किया और हमने इनकी मदद की है, लेकिन उसके बाद रशिया के ख़िलाफ़ इनको यूज़ किया गया। लेकिन वही अमेरिका आज कहता है कि इन्हीं हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ आप जो है कार्रवाई करें। और आपको मैं बताता चलूँ, हमने इस दहशतगर्दी की जंग में हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने 36,000 अपने लोगों को मरवाया है, हमने शहीद करवाया है, लेकिन इनके फ़ौजी, अमरीकी फ़ौजी जो हैं वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वहाँ पे असला भेज के देते हैं और
खरीदते हैं, इन पे ये हालात आ गए हैं। और अमेरिका आज भी हमें चाहिए कि एक निडर लीडरशिप चाहिए जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे ताकि पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन हो सके। जी आप सबको इंटरप्ट करूंगा, इस वक्त जाने का वक्त हुआ हिडन कैमरे की तरफ। हमारे BNN के कैमरास पूरे पाकिस्तान में लगे हुए, पूरे रिपब्लिक में लगे हुए और आपको दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी शख्सियात जब कैमरा उनके सामने नहीं होता किस किस्म की हरकतें करते हैं। इस दफ़ा दोबारा हम दिखाएंगे सदर साहब जो है सैलाब में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, जो सैलाब वाले इलाकों में मेरे तो भाई पैर गंदे हो जाते हैं। यहीं शूट कर लो तुम लोग और TV पर चला देना न्यूज़ में। अच्छा ये पानी साफ है ना, पीने वाला है ये फुल, इसमें केमिकल्स डाल दिए थे, सारे स्प्रे कर दिए थे। चलो मैं इस पर चल लेता हूँ, तुम लोग ये फुटेज दिखा देना जो भी है। मैं गरीबों के पास आया हूँ ताकि दिखा सकूँ पानी के। भाई डड्डू तो नहीं है इसमें, सब कुछ तबाह हो गया हमारे मुल्क में। तो भाई ये देखो पानी पानी है। फिर मीर साहब मैं हिना रब्बानी खैर साहब की तरफ आऊँगा। खैर साहब बताइएगा ज़रा, ये बयान जिस तरह का अमेरिका का आया है सामने, इसके ऊपर रिएक्शन में पाकिस्तान फ़ौज ने बयान दिया, ISI का बयान आया, सुप्रीम कमांडर बोले हमारी फ़ौज के, लेकिन ये जरदारी साहब सामने नहीं आ रहे। गिलानी साहब का भी बयान आया, जरदारी साहब क्यों फ्रंट पे आके कोई बयान नहीं देते? ग्रेस साहब आप ये बर्बरी के बैग से कुछ गम खाएंगे? रेवड़ियाँ हैं आपके पास? इतने महंगे और ब्रांडेड बैग में मैं रेवड़ियाँ तो रखने से रही। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़े तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खतून है इन्होंने ये बर्बरी के नाम का एक बैग रखा हुआ है। इसके बाद जिमी चू के पता नहीं नाम है, ब्रांड है, इनके ये जूते पहनती हैं। और ये आपको बता दूं कि ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। जब ओबामा साहब को ये बताया गया कि आपके पास नया फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने समझा कि भाई ये कोई मर्द है। और जब आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि इनका नाम क्या है तो उन्होंने कहा कि ये खर है, तो उनको इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि ये कोई मर्द है। बहरहाल ये एक ऐसा रेवड़ है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ये वाम के पैसे, वाम इधर सैलाब में डूबी हुई है। डेंगी ने एक पूरे सूबे को खाया हुआ है लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि खालिद मैं तो कहता हूँ कि हमें जो है मुस्तफ़ा खर साहब को अपना वज़ीर ख़ारजा बनाना चाहिए कि वो जैसे अमेरिका उतरे औरतें वहाँ से फरार हो जाएं। नहीं मैं अब हामिद मीर साहब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा कि वो समझ रहे थे कि कोई बंदा आ रहा है, उन्होंने कहा कोई भी ले आए एयरपोर्ट से जाके, उनको नहीं पता था खातून है। बाहर इनको ऐसा कहना गैर मुनासिब। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोगों को सबको एक तो सोचना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है, लेकिन हाँ जी आपका सवाल बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रही थी कि आपने पूछा ये था कि जी सुप्रीम क्या आपने बोला? जी सबकी तरफ से बयान आए, सिर्फ जरदारी साहब कहीं पीछे छुपे हुए हैं या नहीं आना चाह रहे, क्या वजह क्या है? सुप्रीम कमांडर की बात कर रहे हैं आप। मैं मुझे तो हंसी आ जाती है जब भी मैं ये बात सोचती हूँ कि सुप्रीम कमांडर, एक तो उनको बोला गया, दूसरी तरफ मैं जब जरदारी साहब को देखती हूँ तो वो बिल्कुल एक अलग ही करैक्टर दिखते हैं मुझे। कुरैश साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बात, हंसी आ रही, मैं जब कर रहा हूँ। किस बात पे आ रही कुरैश साहब? देखिए ना आप, सुप्रीम कमांडर और जरदारी साहब, सोचे जरा दें। मुझे भी हंसी आ गई। खैर मीर साहब आप कुछ नहीं, मैं शायद आपको इस बात पे लग रहा हो कि मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ हम सब लोग यहाँ पे, देखिए हम सब लोग यहाँ पे हंसी में उड़ा रहे हैं बातें, और वहाँ पे जरदारी साहब जो हैं इस वक्त भी कोई सियासी चाल चल रहे होंगे या फिर इस वक्त उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा। मेरा तो जो है वो वीज़ा जो है वो 10 साल का लगा हुआ है। पार्लियामेंट में बड़ा लंबा वीज़ा। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो खुल कर बात कर सकती हूँ अभी भी इनके खिलाफ, अमेरिकन के खिलाफ जो है। और मुझे कभी भी सुप्रीम कमांडर और जरदारी साहब जो है। किस ब्रांड की चेन पहनी है जो भी आपने पहना हुआ? हाँ जी ये लुई विटान की चेन है जी। कितने की होगी? 18 लाख रुपए की मैंने ली थी। मेरे साहब आप भी कोई 25 रुपए से ऊपर की टाइप 18 लाख रुपए की इन्होंने सिर्फ चेन पहनी हुई है। यकीन करें ये वो खतून है, अगर 10 साल पहले चले जाएं तो ये संडे मार्केट में आपको पठान से लड़ाई करती हुई नजर आती थी कि भाईजान प्लीज 10 रुपए कम कर दें, 20 रुपए कम कर दें। आज ये जो है इस मकाम पे आ गई है कि ये 17-18 लाख रुपए की टाइयां पहनती हैं, ये नेकलेस पहनती हैं। लुई विटान की इन्होंने जिमी चू के जूते पहने हैं, लुई विटान के इन्होंने बैग रखे हैं। मैं मीर साहब की बात को आगे करूंगा। मुल्क का खजाना खाली हो जाएगा जब ये करेंगे। मुझे देखें आप, मैंने कितनी बचत करके दी है। ये चाय देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, यहाँ से मैंने कई चीज़ें काटी और उसको यहाँ लगा के गया। मैं भी चाहता इतनी सारी चीज़ें कर सकता, लेकिन मैंने नहीं की। उसकी वजह यह है कि मैं अपने मुल्क का ऐसी बात है, आप जब इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर भूख है, तो आप ये
ब्रांड्स के साथ कहीं क्या इंप्रेशन देंगे? देखिए बट साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं रोज़ शॉपिंग पे नहीं जा सकती, तो मैं इसलिए एक ही दफ़ा महंगी चीज़ खरीद लेती हूँ ताकि वो साल हर साल चलती रहे, क्योंकि मुझे जो है वो सैलाबों में जाना होता है, मुझे बाहर के टूर्स पे जाना होता है, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा खरीदारी कर लेती हूँ ताकि एक ही दफ़ा वो चीज़ ख़राब ना हो, देर पाओ ज़रा। ठीक है, फिर मैं शाह महमूद से आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा तजुर्बा है आपका, आपने इस मिनिस्ट्री में बड़ा काम तजुर्बा किया। बहुत है मेरा। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेरा बहुत तजुर्बा है वैसे। आपका कहना क्या है? क्या ये अमेरिका की नई चाल है, सिर्फ धमकियां है? आपने बड़ा करीब से देखा है अमेरिका को। बात यह है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ कर लिया उनके लिए। परसों मेरी जब हिलरी क्लिंटन से बात हुई है तो मैंने कहा कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। रिश्ता नहीं हो सकता मतलब दोस्ती का रिश्ता हो नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता अगर ये यूं ही रहा। और वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गोरी हैं कलाइयाँ, चुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालमा, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अमेरिका उस जानवर की तरह सीधा भागता आ रहा है जो फसलें तबाह कर देगा। एग्जैक्टली, हम उनके इत्तेहादी हैं जो फ्रंट पर हैं। हमारे साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि जब आप आए धमकी दे दें, जब आप कुछ कर दें। बराबरी की बुनियाद पे होगा, वरना मैंने हिलरी से बोल दिया, वरना हमारा आपसे रिश्ता नहीं हो सकता। वापस जाएगी बारात, वो वाली बात। अब बारात वापस जाएगी, चूँकि हम लोग लड़के वाले हैं। लड़के वाले इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूथ बहुत है, जो आदमियों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों खर साहब? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका अब हमारा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैं हामिद मीर साहब की तरफ आऊँगा। मीर साहब, किस किस्म का दोस्त है अमेरिका हमारा? हमें धमकियाँ भी देता है, हमसे दोस्ती भी करता है, ये दोस्ती है किस किस्म की? बट साहब, आपके इस सवाल के जवाब से पहले मुझे मेरे प्रोड्यूसर यासिर कुरैशी ये बता रहा है कि इस वक्त कराची स्टूडियोज़ में हमें हासिल बजींजो साहब ने ज्वाइन किया है। बजींजो साहब, आपको इस प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में वेलकम करते हैं। बजींजो साहब। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, ये कैपिटल टॉक नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है बजींजो साहब से। बहरहाल आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। देखें, अभी तक इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं हो पाया कि अमेरिका हमारा कैसा दोस्त है। ये एक ऐसा दोस्त है जैसे जो कि हम पे ड्रोन हमले भी करता है और हमें धमकियाँ भी देता है, लेकिन फिर भी ये हम इसको अपना दोस्त कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर हम रशिया जैसे मुल्क को हरा सकते हैं तो अमेरिका को भी लाजमी तौर पे हम शिकस्त दे सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत को इकट्ठा होना पड़ेगा, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए इसके बाद अमेरिका से भी किसी बड़े चैलेंज को हम जो है बहुत आराम से जो है वो हल कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सिविल क़यादत इकट्ठा होने के लिए तैयार है कि नहीं है। इन अच्छी बातों पे मैं इस वक्त जो है प्रोग्राम का अख्ताम करूंगा। सर, ये आपका प्रोग्राम नहीं। कैपिटल टॉक में आप सब लोगों की शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा शामिल होंगे। ये क्या कर रहे हैं सर? ये क्या कर रहे हैं? अभी हमने बहुत बातें करनी है। मेरे ख्याल से मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अच्छा, वो चाय मंगा रहे हैं? एक दो कप, एक साहब के वास्ते, तो एक मेरे लिए। क्या कर रहे हैं सर? ये आपका प्रोग्राम नहीं।